अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को बगैर चैनल के सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पर एक ये टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो मैं कुछ मसरूफियात की वजह से इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने कहा आज इससे ज़रूर अपने दोस्तों को अवेयर कर दूं। तो वीडियो में नाज़रीन इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस मसले के बारे में जो है मज़ीद आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पहले लोग पुराने मोबाइल जो थे वो ख़रीद लेते थे, और इन मोबाइल से होता ये था कि पुराने मोबाइल जैसे भी मिल जाते थे वो कम कीमत पर मिल जाते थे, और उसके बाद लोग जो हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी इस मोबाइल्स को अफोर्ड कर लेते थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हद तक कुछ चोरी के मोबाइल भी मार्केट्स में आना शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में शक व शुबात थे, तो लोग ज़्यादातर ऐसे पुराने मोबाइल्स को नहीं ख़रीदते थे। और होता इससे ये था कि ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो बग़ैर तस्दीक किए हुए मोबाइल ख़रीद लेते थे और उनको ये भी नहीं पता होता था, बाद में वो आगे बेच देते थे, और जो ख़रीदते थे बेचारे उनको तो नहीं पता होता था, वो तो एक दुकानदार से ख़रीद रहे होते थे, बाद में दुकानदार कहता जी मुझे भी नहीं पता। तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम चलती रहती थी, तो लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया। अभी भी ये ख़रीदो फ़रोख्त होती है, लेकिन कोशिश किया करें कि ऐसे अथेंटिक डीलर से यानी कि किसी अथेंटिक दुकानदार से ही मोबाइल ख़रीदा करें, ताकि जिनके पास जो अथेंटिक सोर्स से ही अपने मोबाइल अपने पास रखते हों, मुकम्मल जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करके मोबाइल को सेल एंड परचेज़ करते हैं, तो उस हवाले से लाजमी मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त से पहले इस चीज़ को आप लाजमी चेक कर लिया करें, कल को आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से चल रहा है कि कुछ लोगों ने मोबाइल ख़रीदे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड का मोबाइल नहीं है, ये ऑल ब्रांड्स के मोबाइल हैं। इनके साथ ये कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, वो इश्यूज़ बड़े मेजर हैं। उसमें हुआ ये है कि लोगों ने मोबाइल ख़रीदे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी जो पीटी अप्रूव्ड होते हैं, जैसे कि आप देखें मोबाइल हम ख़रीदते हैं तो वो पीटी अप्रूव्ड होते हैं, वो डब्बे के ऊपर भी आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि ये पीटी अप्रूव्ड है। अब उसके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी कंप्लेन ये है कि जब कुछ माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, कुछ दिनों के बाद ये मोबाइल जो पीटी अप्रूव्ड होते हैं ये नॉन पीटी अप्रूव्ड हो जाते हैं, यानी कि नॉन अप्रूव्ड हो जाते हैं पीटीए से, और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है। आप देखें कि आप जब एक डब्बा पैक मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी आपने देखा होगा कि स्टिकर भी लगा होता है पीटी अप्रूव्ड का, और इसकी जो कीमत आप पे करते हैं दुकानदार को जब आप लेते हैं डब्बे के, तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है इट्स मीन ये होता है कि आपका जो मोबाइल आपने परचेज़ किया है ये पीटी अप्रूव्ड है। इसकी कीमत आपने जो इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो इसकी कीमत के अंदर इंक्लूड है। जब आप इस मोबाइल को परचेज़ कर लेते हैं डब्बा पैक, डब्बा जब ओपन करते हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल आपने न्यू बॉक्स पैक इसको ओपन किया है, तो ये आपने पीटी अप्रूव्ड फ़ोन लिया है और आपने इसकी फ़ीस जो है वो पे कर दी है। अब कुछ मोबाइल्स के साथ नहीं है ये, और ऑल स्पेसिफिक ब्रांड्स के साथ, किसी के साथ स्पेसिफिक नहीं, ये ऑल ब्रांड्स के साथ ये इशू फेस करने में सुनने में आ रहा है कि उनके कुछ मोबाइल जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि अचानक वो नॉन पीटी हो जाते हैं। अब इससे सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार है वो परेशान हो रहा है। अब इसके बाद जब वो दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि इससे भी हमारा तो कोई मसला नहीं है, हमने तो एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और उसके बाद आगे आपको यानी कि दे दिया, कंपनी को हम इसके जो हैं पीटीए को पैसे पे कर चुके होते हैं। अब इसका कोई खातिर ख्वाह जवाब ना तो पीटीए की तरफ से सामने आ रहा है, और ना ही इसमें कोई दुकानदार जो बेच रहा है उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है जिससे कि कोई आप मुतमिन कर सकें, जस्टिफिकेशन दे सकें। तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो ख़रीदार, वो कस्टमर जो कि एक बड़ी बड़ी रकम देते हैं, लाख, 1.5 लाख, सवा लाख, 50,000, जितने भी अमाउंट का वो मोबाइल ख़रीदते हैं। उसके बाद अगर चंद माह के बाद उनका वो मोबाइल नॉन पीटीए हो जाता है, जबकि वो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन आपसे परचेज़ करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि इनका ये फ़ोन जो है वो नॉन पीटीए हो गया, उसके बाद मसला ये होता है कि जब वो दुकानदार के पास जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो उनके पास तो कोई अब ऑप्शन है नहीं। तो जब आप इसको, क्या इसका मतलब है कि दोबारा से आप इसको पीटीए से अप्रूव करवाएंगे, उस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फ़ी भी इसकी दोबारा पे करना पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जो कि फ़ेस करना पड़ रही है लोगों को। ऐसा तमाम मोबाइल में हर एक के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। और इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कोई भी स्पेसिफ़िक ब्रांड, मैं नाम नहीं ले रहा कि किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड के साथ ये इशू आ रहा है, नहीं, ये किसी भी मोबाइल के साथ जो है ये आ सकता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है आजकल इन मोबाइल फ़ोन में चल रही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि पीटीए की तरफ से भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह सामने कोई बयान नहीं आया जिससे रिलेटेड ये क्लियरिटी लाई जा सके कि किस वजह से ये जो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन होते हैं ये नॉन पीटीए हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है डब्बा पैक फ़ोन जो होता है ये तो बिल्कुल ओपन ही नहीं होता,
या किस तरीके से, अगर इसमें कोई क्या इसका कोई कोड वगैरह चोरी हो जाता है या जो भी इश्यूज़ हैं। लेकिन एक जो ख़रीदार है उसने तो इसको फुल पेमेंट करके इसको परचेज़ किया है। अब इससे पीछे इसमें क्या मसला हुआ होगा, इसका ज़िम्मेदार वो दुकानदार हो सकता है, या दुकानदार को भी नहीं पता होगा, जब ये फ़ोन बनकर आते हैं वहाँ से ये मसला हुआ होता है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को का सलूशन निकालना है, ये तो पीटीए ने ही सोचना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस चीज़ में कोई फ्रंट पर आकर काम नहीं करेगी तो ये तो मामला इस तरह चलता रहेगा। और जो लोग परचेज़ कर रहे हैं न्यू फ़ोन, देखिए मैं न्यू फ़ोन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल बॉक्स पैक होते हैं। अब जो परचेज़ करके आता है उसको तो नहीं पता कि मैंने ये मोबाइल जो है ये नॉन पीटीए हो जाना है। उसने तो जब जैसे ही वो बॉक्स ओपन करता है उसको तो ये यकीन होता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि ये फ़ोन जो है पीटीए अप्रूव्ड है, तो इसी वजह से वो इस फ़ोन को परचेज़ कर लेता है। लेकिन विद द सम टाइम उसके पास जब उसे ये पता चलता है कि मेरा फ़ोन जो है वो नॉन पीटीए हो गया, तो बाद में ज़ाहिर बात है वो फ़ोन ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब उसने धक्के खाने, दुकानदार के पास जाना है, दुकानदार ने भी नहीं सुनना, क्योंकि दुकानदार तो नहीं पीटीए अप्रूव कर सकता या निकाल सकता या लगा सकता, ये तो पीटीए के अंडर आता है। तो लिहाजा पीटीए को चाहिए थोड़ा सा इसके रिलेटेड वर्क करें और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर किसी दोस्त के साथ इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई हुआ हो कि उसका फ़ोन उसने लिया और नॉन पीटीए का इस तरह करके कोई इशू हुआ हो, तो लाजमी अपने कमेंट में आगाह कीजिएगा कि उनके साथ ये मसला किस तरह बना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें और इसको शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि किसी और के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाए। और कोशिश किया करें कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन लें तो उस पर पीटीए अप्रूव्ड लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए, तभी आप जो है वो उसको क्लेम कर सकेंगे। अगर पीटीए अप्रूव नहीं होगा तो तब तो मेरे ख्याल से आप क्लेम कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा वैसे तो आजकल जितने भी आप ब्रांड न्यू फ़ोन्स खरीदते हैं उनके ऊपर पीटीए अप्रूव लिखा होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।